थप्पड़ मारा, गला पकड़ के धक्का दे दिया, जमीन में गिरा दिया, ये सब उपहत कोटि में आते, जान नहीं लिया, आदमी बचा हुआ है। जान बचे ऊपर से मार खाता रहे उसको कहते उपहत। उपसामीप्येन हत इति उपहत। मार तो इतना खाए कि बिल्कुल मरणासन्न हो गया लेकिन मरा नहीं, ऐसे अर्थ में उपहत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और 3 प्रकार की तापों की अनुभूति करने वाले जो जीव है, ये जो अनुभूति है अनुकूल अनुभूति नहीं है, ये कैसी है? अनुभूति, बोलो फिर से बोलो, अनुभूति। ये अब इसमें एक शब्द लगाओ, अनुकूलानुभूति। अर्थ क्या निकला? अनुकूल अनुभूति, अनुकूला अनुभूति लिखा। दूसरा क्या है? दूसरा प्रतिकूला अनुभूति। हाँ, अनुकूल अनुभूति और प्रतिकूल अनुभूति। तुम थके हो और जाकर के गद्दे बिछे हुए खाट के ऊपर लेट गए, हाँ, उत्तानपाद होकर के लेट गए। उत्तानपाद यानी पीठ नीचे और सिर ऊपर, उसी को उत्तानपाद बोलते हैं। और कोई घुटने पर पैर भी चढ़ा देता है, ये भी उत्तानपाद है। लेकिन तुम थके हुए थे, हाँ, तो उस थकान में तुम्हारे शरीर के एक एक रग रग में दर्द था, उससे तुम कराहने लगे। तो किसी को दया आ गई, बेचारा कहीं मर न जाए, बड़ा दुखी है। तो जिसने देखा वो थोड़ा जानकार आदमी था, इसके शरीर के अंदर दर्द है, इसके उपचार करना चाहिए। तो उपचार करने के लिए उसने दर्द निवारक रसायन, दर्द निवारक रसायन होते बहुत सारे, खाने से दर्द मिटाने वाला, मलने से दर्द मिटाने वाला, सूंघने से दर्द कम करने वाले, ऐसे अनेक प्रकार की औषधियाँ हैं। तो लोग क्या करते हैं कि ऐसे औषधियों को तेल के साथ एक निश्चित ताप के अंदर मिला करके पकाते हैं। क्वाथ अलग है, तेल में ऐसी दवाइयाँ मिलाना वो प्रक्रिया अलग है। वो आयुर्वेद वाला कैसे करते हैं उनसे पूछना पड़ेगा। और ऐसी कोई चीज़ उन्होंने बनाई, ऐसी कोई चीज़ बनाई जिसमें थोड़ा केरोसिन तेल का भी प्रयोग करते हैं। नारियल का तेल, केरोसिन तेल, और जो पहाड़ों में एक पेड़ होता है ऊंचा, और अंग्रेजी में है पाइन बोलते हैं क्या? पाइन बोलते हैं। उसका गूंद, पाइन का गूंद, नारियल का तेल, सरसों का तेल, पुराना 12 साल पुराना गाय का घी, और अर्जुन वृक्ष के छाल, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं। तो इसको मिला करके उस व्यक्ति ने लेप बना के रखा था, गाढ़ा सा लेप बना के रखा। जब देखा कि आदमी के शरीर के अंदर दर्द है तो उसने सोचा इसके दर्द निवारण करना चाहिए। वो पैर के तलवे से शुरू किया लेप लगाना। हम जो बोल रहे हैं इसका मतलब यही दवाई है करके आगे शुरू मत करना, ये केवल उदाहरण के लिए बता रहे हैं। ठीक भी हो सकता है, लेकिन हम कोई डॉक्टर नहीं है, तुमको एक चीज़ बता रहे हैं। लेकिन ये हाथ के हथेली के ऊपर लेकर के पैर के तलवे में जब मालिश किया जाने लगा तो दर्द से कराहने वाला जो आदमी था वो धीरे धीरे उसको थोड़ा अच्छा लगा। तो
तो ये अच्छा लगना क्या अनुभूति नहीं है? अच्छा लगना अनुभूति नहीं है। ये नीचे जाके बोलना, आवाज़ तुम्हारी बाहर आ रही है। ये जो अच्छा लगना ये क्या है? अनुभूति है। अच्छा, इससे पहले भी तो अनुभूति थी, वो दवाई के लेप से पहले भी अनुभूति थी। वो अनुभूति कैसी थी? पैर के तलवे के अंदर जलन हो रहा था, नसों में दर्द हो रहा था, मांसपेशियां अकड़ रही थी, कभी इधर घूम जाए कभी उधर घूम जाए, ये भी अनुभूति है। और अनेक प्रकार के उष्ण गुणधर्म वाले वस्तु को तेल के साथ मिला करके जब धीरे धीरे मालिश किया जाने लगा, पहले वाली जो प्रतिकूल अनुभूति थी उसके जगह उसको प्रतिकूल दुख निवारण की सुखानुभूति होने लगी। हाँ, क्या बना? दुख निवारण की सुखानुभूति होने लगी। दोनों अनुभूतियां हैं। दुख भी अनुभूति है, बोलो दुख भी, लेकिन उसको तुम चाहोगे नहीं। दुख अनुभूति है लेकिन तुम उसको अनुभव करना चाहोगे नहीं, इसीलिए दुख को हम बोलेंगे प्रतिकूल अनुभूति। क्या बोलना चाहिए? और साथ में ये जो मालिश करने से जो तुम्हें दुख निवृत्ति पूर्वक जो एक नई अनुभूति हुई, यह अनुभूति तुम्हें अनुकूल लग रहा है। कैसा? अनुकूल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसको अनुकूल अनुभूति बोलते हैं। और ये उपहत जो शब्द है ये केवल जीवात्मा के अंदर प्रतिकूल अनुभूति उत्पन्न करने वाली है, जान से मारने वाली नहीं है। कौन? तीन तापों के द्वारा जीवात्मा जो आहत हो जाता है, जबकि उपसर्ग पूर्वक हत धातु का हन धातु का प्रयोग करके आहत शब्द बनाया गया, लेकिन ये आहत में दर्द की, दुख दर्द की प्रतिकूल अनुभूति होना ये अर्थ निकलता है। और केवल आंग उपसर्ग को छोड़ करके केवल हत शब्द का प्रयोग करोगे तो वहाँ अर्थ ये निकलेगा कि मर ही गया पूरी तरह से। हाँ, मर जाना अलग है और दर्द से तड़पना अलग है। हाँ, जिंदा तो है, तड़प करके भी जिंदा तो है कम से कम। और आज भी दर्द है, तड़पता रहा, कल भी दर्द है, तड़पता रहा, परसों भी दर्द है, तड़पता रहा, बदल बदल के दर्द। कभी घुटने में होता था, कभी पीठ में होता था, कभी हाथ में होता था, कभी पेट में होता था। माने एक एक दर्द आया, प्रतिकूल अनुभूति प्रदान किया, वो निवृत्त हुआ तो दूसरा आया, हो गया तो तीसरा आया। ये क्या चीज़ है? ये जीवों के ऊपर चलने वाले प्रतिकूल प्रवृत्तियों के उपघात है। इसको क्या बोलना चाहिए? उपघात है। अच्छा, इससे हर जीव 84 लाख योनियों में रहने वाले सभी जीव सदा के लिए आहत है, प्रतिहत, बार बार कष्ट उठा रहे हैं। उस अर्थ में बोला, हे भगवान, हे जगदीश्वर, इस संसार के अंदर जितने भी जीव हैं, देहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के तापों के द्वारा मारे नहीं जाते हैं, लेकिन प्रतिकूल अनुभूति के द्वारा परेशान जरूर होते हैं। आप पढ़ो तो, धातर यदस्मिन् भवईश जीवास्तापत्रयेणोपहता न शर्म। अच्छा, ये प्रतिकूल अनुभूति होने से इसको तुम चाहते नहीं हो। हाँ? आँखों में गाय का ताज़ा घी मलने से आँखों को बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? क्या क्या बोले? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। और उसी गाय के ताज़ा घी के अंदर तेज तिखी मिर्ची के पाउडर अच्छी तरह से मिला करके आँखों में लगाओ तो कैसा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो तुम क्या चाहते हो? मेरे आँखों में शुद्ध देसी गाय के
और शुद्ध घी जो दही जमा करके बिलौने के द्वारा निकाला गया मक्खन और सही तापमान में ठीक किया गया जो घी, उसको लेकर के धीरे धीरे आँख में जो मलते हो उसकी अनुभूति अलग, और उसी घी में मिर्ची का पाउडर मिला करके आँख में जो लगाते हो इसकी अनुभूति अलग। एक अनुभूति को तुम चाहते हो, दूसरे अनुभूति से तुम बचना चाहते हो। हाँ, मिर्ची के पाउडर वाले घी को आँख में लगाने से पहले फट से कहोगे नहीं 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 ऐसा मत करो, मैं तो मर जाऊँगा। मरेगा नहीं, आँखों में परेशानी होगी, लेकिन ये जो परेशानी है ये तुम्हारी इच्छित विषय नहीं है, अभिलषित वस्तु नहीं है। लेकिन ऐसी ऐसी परेशानियां जो तुम नहीं चाहते हो तो भी जीवन में आ ही जाता है, हमारे न चाहने पर भी आ ही जाता है। एक परेशानी आई, चली गई तो दूसरी आई, चली गई तो तीसरी। बोले भरोसा तो आदमी ये रखता है कि ये परेशानी मिटने के बाद हम सदा के लिए बिल्कुल निरापद हो जाएंगे। लिखो, ये शब्द है निरापद। हाँ, शब्द भी चुन के रखना चाहिए। यदि पंडित बनना चाहते हो तो शब्दकोश पर्याप्त रखना चाहिए अपने पास। यदि राजा बनना चाहते हो, धन का कोष अपने पास पर्याप्त होना चाहिए। शब्दकोश और धन का कोष। ले इसको ऐसा बताया गया, कोशे न रही तो राजा पंडित किम करिष्यति। यदि पंडितों के पास शब्दकोश बराबर न हो, वो क्या करेगा सभा में, दूसरों को क्या समझाएगा। और राजा यदि होगा तो उसके पास धन का कोष बराबर यदि नहीं होगा, वो राजा क्या प्रजा का पालन करेगा। कोशे न रही तो राजा पंडित किम करिष्यति। शब्द कोश से रहित राजा भी बेकार है, धन के कोश से रहित राजा भी बेकार है, शब्द कोश से रहित पंडित भी बेकार है। इसीलिए शब्द को संग्रह करना चाहिए। कौन सा शब्द बताया था? हाँ, बोलो। निरापद। अच्छा, अब इसमें से खोज के निकालो ये निरापद कैसे बना। इसमें नी उपसर्ग को छोड़ दो, पहले शुद्ध शब्द रखो। क्या बनेगा? आपत होता है। क्या होता है? आपत। और आपत माने पतने। आया सिर के ऊपर पत्थर आकर के गिरा, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? पत्थर आकर के सिर पर गिरा। ऐसे किसी एक हिंदी साहित्यकार ने लिखा, छोटा सा एकांकी नाटक है, उसमें लिखा कि अकबरी लोटा। तो लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। एक विद्यार्थी से पूछा कि अकबरी लोटा करके एक छोटा सा एकांकी नाटक तुमने पढ़ा? तो वो बोलता है विद्यार्थी, गुरुजी यही तो मेरा दुर्भाग्य है। क्या है? पढ़ने लिखने में मेरा मन ही नहीं लगता है, बाकी सब काम कर लूँगा लेकिन पढ़ना लिखना मेरे बस का नहीं है। ठीक है भाई, हमने कि एक बार पढ़ ले, बड़ा मन लगने लायक अच्छा लिखा है उसने। उपन्यास की पद्धति से उसने लिखा, नाटकीय तरीके से लिखा। उसका नाम क्या रखा? बोले अकबरी लोटा। बनारस का कवि है कोई, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है। को याद है कि अकबरी लोटा। अच्छा, कोर्स में था पहले। हाँ, मध्यमा में कोर्स में था पहले, अभी है कि नहीं पता नहीं। अच्छा, उसमें बात ऐसी आई कि बनारस में ठठेरी बाजार की कहानी है ये। ठठेरी जानते होंगे? हाँ, ये जो पीतल के बर्तन को कूट कूट के पीट पीट के जो बनाते हैं, बर्तन बनाने वालों के जो बाजार, उसको ठठेरी बाजार बोलते हैं। और गुजराती लोग इसको कंसारा वाड़ा बोलते हैं। कांसे के बर्तन को गर्म करके पीट पीट करके थाली का, कटोरी का, कई प्रकार की आकृति जो प्रदान करते हैं, ऐसे काम करने वालों के जो टोल होता है, टोल माने एक इलाका होता है, वहाँ पर जहाँ भी जाओ आवाज़ ही आवाज़ सुनाई पड़ेगी, खाट खाट खाट। वो भी बजा रहा है, वो भी बजा रहा है, क्योंकि वो पीट पीट करके वो धातु को एक आकार देना होता है ना,
बोले वहाँ की विशेषता क्या है? वहाँ की विशेषता यह है कि आदमी आवाज़ से घबराता नहीं है, फिर वो सुनते 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 ऐसे ही उसकी आदत पड़ जाती है, ऐसा लगता है कि ठठेरी बाजार का कबूतर है। हाँ? साधारण जगह की जो कबूतर होगा वो 3 बजाने से उड़ जाते हैं, लेकिन ठठेरी बाजार के कबूतर 3 बजाने से भी उड़ते नहीं। इसीलिए गुजरातियों में ये कहावत है, ये तो कंसारा वाड़ानु कबूतर जेवो छे। मतलब क्या हुआ? ये तो कांसे के बर्तन को पीटने वालों की जो इलाका है वहाँ रहने वाले कबूतर के समान, कुछ भी बोलो इसको असर पड़ने वाला नहीं है। आया समझ? ऐसे ठठेरी बाजार के अंदर 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, तीसरे मंजिल के अंदर एक परिवार रहता था और दिन थे होली के। हाँ? और होली के दिन सब लोग रंग खेलते हैं, बच्चे पहले से तैयारी करते हैं, लोटे के अंदर रंग घोल करके रखते हैं। सुबह उठ करके सबसे पहले किसके ऊपर डालना है और कहाँ रखेंगे? आखिरी रखने की जगह खुले में तो कोई पहचान लेगा, खाट के नीचे छिपा के। तो उसमें बहुत सारी बातें कुछ महात्मा लोग भी सुनाते हैं। तो सुबह प्रातः काल उठ करके चाहे तीसरे मंजिल में रहे, चाहे बीच में रहे, चाहे नीचे रहे, पहले हर आदमी हाथ में लोटे में पानी ले करके जंगल पानी जाया कर। जंगल शब्द का वही अर्थ है। हाँ? पहले आजकल जो बाथरूम इत्यादि बने बनाए होते तो तुम जाते हो, पहले जंगल में जाया जाता था। उसको बोलते थे जंगल पानी। लोटा ले करके ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा तो जनेऊ को कान में लपेट के क्या क्या विधि है उसकी सब पूरी करके जाया करते थे। तो वो जो तीसरे मंजिल में रहने वाले वो बेचारे सुबह जल्दी अंधेरे में उठे और लोटा वो लिया, वो लोटे में बच्चे ने रंग घोल करके रखा था, उसको लेकर के गए। जब निवृत्त होकर के जब धो करके आने लगे तो सारा हाथ लाल। देखा तो जहाँ पानी गिरा वो भी लाल। वो तो बेचारा लड़खड़ाते हुए घर में आया और आकर के सीधा एकदम खटिया पर लेट गए। लेट के कहने लगा, सब बच्चों को बुलाया, तुम लोग आओ, अब मेरा अंतिम समय आ गया। ऐसा करना, हमने उसको इतना दिया है उतना तुम वापस लेना और इसको इतना देना है, बचा हुआ तुम्हारा ये हिस्सा, तुम्हारा पूरे सब का बिल वसीयत बनाने लगा। सब लोग कहने लगे क्या बात है, हुआ क्या, आखिर आपको क्या परेशानी? अरे आज शौच में इतना खून चला गया, जितना शरीर के अंदर खून था वो तो सब चला गया, अब तो मैं मरने वाला हूँ। अच्छा बिल्कुल। अब धीरे धीरे उसकी सांसें भी कमज़ोर होने लगी। हाँ? और ऐसे ही पड़ा था, कहे नहीं मरने से पहले खून चला गया तो क्या फ़र्क पड़ता, ये नींबू का नहीं कुछ नहीं पी सकता। इतना खून जिसके शरीर के अंदर से चला गया, नींबू का पानी पिएंगे वो भी उसी रास्ते से खून बन के निकल जाएगा। हम कुछ नहीं खाएंगे, एकदम अब मैं मरने वाला हूँ। हे राम, हे भगवान, कृपा करना, अपने शरण में जगह दे देना। आज तक जो कुछ भी मैंने किया कराया सब मुझे माफ़ करना। सारे बच्चों को बोलने लगा, मैंने कभी तुमको डांटा होगा, फटकारा हो, माने जो होना चाहिए अंतिम के सारे काम ज्ञानपूर्वक करने लगा। ये सब चलता रहा। सुबह 6 बजे की बात थी। ये रोते गाते धवा सब लोग इकट्ठे बैठे। ये समय निकला कितना? बोले ये समय चला गया 10 बजे के। दिन के 10 बजते ही जिस बच्चे ने वो रंग घोल करके वो लोटा में पानी रखा था वो आया। बोले या मैंने एक लोटा रखा था जिसमें रंग घोल करके रखा, वो कहाँ गया? वो फट से उठ के खड़ा हो गया। वो रंग था? बोले हाँ। अरे मैं तो वो सबको कहने तुम लोग जाओ अपना अपना काम करो, अब मैं मरने वाला नहीं हूँ। हाँ? ये भ्रम से ऐसा होता है। आया समझ? और सब लोग हंसने लगे, ये तो एकदम बिल वसीयत सारा लिख चुका। और वो जो परिवार वाले कहने लगे, दादाजी ये बिल फाड़ दें कि रखें? बोले लाओ मुझे दे दो, अभी दुरुपयोग कर सकते हो, अब तो मैं जिंदा हो गया हूँ। हाँ? दोबारा काम में आ जाएगा। और ऐसे बात बात पे सब ऐसे मस्त रहे। 12 बजे होली के दिन था, थोड़े बहुत रंग वगैरह भी खेला होगा। और उत्तर प्रदेश में, बिहार में ऐसा होता है कि होली के दिन गुड़ के मालपुए खाते हैं और साथ में भांग के पकोड़े बनते हैं।
हाँ, भांग के पकौड़े और गुड़ के मालपुए और साथ में कुछ चाय इत्यादि भी सब होता है। हमारे एक महात्मा जी थे त्यागमूर्ति जी, वो भी होली के दिन ऐसे करते थे, हम लोगों को बुलाते थे, आज चाय और पकौड़ी होगी, उन्हें भांग होगा, ना ना। बोले ये क्यों कर रहे हो? तो कहते थे ये जो होली के दिन मैं घर छोड़ के बाहर निकला था उसकी स्मृति में आज चाय पकौड़े, हमेशा ही करते थे। साधना सदन में होली के दिन चाय पकौड़ी होता था, उसमें थोड़े बहुत भजन इत्यादि भी गाते थे, भांग वूंग नहीं होता था। तो ऐसे होली में उत्तर प्रदेश से प्राय करके गुड़ के मालपुए, आटे को पानी में भिगा के एक दिन पहले गुड़ मिला के उसको घी में तल करके वो, और साथ में थोड़ा सा वो यूपी बिहार के तरीके का खीर, खीर भी जगह जगह का अलग होता है, 32 प्रकार के खीर होते हैं। हाँ, तुमको तो अभी एक ही प्रकार का मिला होगा, 32 प्रकार के खीर होते हैं। ये सब चीज़ें जानना हो तो गुजरात घूम के आओ, पता लगेगा। हाँ, बासुंदी तरीके का खीर अलग, आम मिला करके बनाया हुआ खीर, माने 32 प्रकार के तो खीर होते हैं। यूपी का खीर वही है बस, मोटा चावल और भैंस के दूध में ऐसे रड़ा करके वो, और साथ में गुड़ का मालपुआ लेकर के सब खाने लगे। भांग की कटोरी, ये जो पकौड़ी वगैरह खा के सब उत्सव मना रहे थे छत के ऊपर। और जिस लोटे ने उस बूढ़े आदमी को पूरे बिल वसीयत लिखने के लिए मजबूर कर दिया था, वो लोटा ले जा करके छत के छज्जे के ऊपर रख दिया था। छज्जा माने अंतिम दीवार। तो करते करते लोटा तो खाली था, हल्का था, पीतल का था, और उसमें रंग तो था नहीं, पानी पड़ा हुआ था, लेकिन थोड़ा लाल लूल हो ही गया था। और हुआ क्या कि दिन के दोपहर में ये जो पकौड़ी खाया खिलाया ये किया करते करते 2 कौवे आकर के उसके लोटे के ऊपर बैठ गए। बैठे तो वो लोटा टेढ़ा हो गया, गोल था, जैसे बेपेंदी का नहीं होता मिर्ज़ापुर वाला पीतल का, वो ऊपर से तीसरे मंजिल से दूसरे मंजिल के छज्जे में टकराया, उससे तीसरे में टकरा करके गली में एक अंग्रेज जा रहा था तो उसके सिर के ऊपर गिरा। हाँ, सिर के ऊपर गिरा तो चिल्लाया वो। पानी थोड़ा लाल रंग का था और अंग्रेज भी हिप्पी था। हिप्पी बोलते क्या बोलते हैं, हिप्पी क्या होता पता नहीं, एक शब्द है। और उसने अपने मन मर्जी से ऐसे जटा उटा से बना के रखी थी, और जो लोटे के आघात से उसके जो है थोड़ा दर्द तो हुआ, लेकिन जो पानी के चलते उसके अंदर से लाल पानी बाहर निकला। वो कह रही लोटे के चोट से ये चिल्लाया, कौन रहता ऊपर, लोटे से मुझे मारा। और सब लोग इकट्ठे हो गए, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। ये घर में कहाँ से लोटा गिरा, उसको पकड़ो लाओ नीचे। पुलिस भी आ गई, बड़ा भारी धमाल मचने को। होली के दिन नए ढंग का धमाल शुरू हो गया। ये सब होने लगा तो देखा वो घर वाले ने, आज इस घर में किसकी नज़र लगी। सुबह देखा तो दादाजी जंगल पानी से आए तो बिल वसीयत लिखने लगे, और दिन में ऐसा हुआ तो ये ऐसा हो गया। अब क्या होगा पता नहीं, कुछ नज़र लगा किसी का। उसमें एक आदमी बड़ा समझदार था, बोले तुम लोग चुप रहो, इसको मैं सलटाता हूँ। कैसे सलटाओगे, जो अंग्रेज़ तो मरने को ऐसा पड़ा है और उसके सिर से खून बह रहा, खून उन कुछ नहीं था, ऐसे था। और वो नीचे गया सीधे और जा कर के कहने क्या हुआ, ये देखो इतना बड़ा लोटा आकर के इसके सिर के ऊपर गिरा, देखो खून निकल रहा, और ये अब मर जाएगा, इसके मरने की जिम्मेवारी कौन लेगा, ये घर के ऊपर। और बोले वो तो सब बाद में देखेंगे, पहले वो लोटा मुझे दिखाओ। दिखाया। ऐसे तो मिर्ज़ापुर में बनते हैं इस ढंग के, उसमें पूरे लोटे के उसमें पीतल के पत्रे के ऊपर अच्छी कारीगरी की गई थी। ओ ठीक है, ठीक है, जिसका भी गिरा होगा वो बात अलग है, लेकिन ये लोटा मिल गया ना। ये अमुक यूनिवर्सिटी में इतिहास पर रिसर्च करने वालों ने इस लोटे को खोजने में 50 साल लगाया। ये लोटा 50 साल पहले अमुक यूनिवर्सिटी के अंदर स्मृति चिन्ह के रूप में रखा गया था, वहाँ से चोरी होकर के गया, वो आकर के यहाँ प्रकट हो गया। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये लोटा जानते हो कैसा, जब ये राजा अकबर निकल करके कौन से युद्ध में ये चलो उसके
युद्ध के लिए जो चलते हैं ना, और उसमें रास्ते में एक जगह उसको पीने के लिए पानी नहीं मिला और इसी लोटे में से उसने पानी पिया था। ये अकबर का लोटा है, इसीलिए इसकी तो कीमत इस समय करोड़ों रुपए की। अच्छा, उसको अंग्रेज को चोट तो लगी नहीं थी, खाली रंग वाला पानी से ऐसे घबराया था। तो बोले ये लोटा, और अंग्रेज लोग वो तो मूर्ख जाति होती है। अच्छा, बोले चलो जो चोट लगा मैं सहन कर लेता हूँ, जिस लोटे से मेरे सिर के ऊपर चोट लगा ये लोटा मुझे दे दिया जाए। वो लड़का कहने लगा ऐसे तो नहीं दिया जाएगा, ये कहीं किसी संग्रहालय में गया तो ये लोटा कितने रुपए, इतने रुपए तो मैं खर्चा नहीं कर सकता, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं। बोले एक काम करो, इसका हम 5,000 रुपया तुमको देते हैं, लोटा मुझे दे दो। हाँ, उस समय तो 5,000 बहुत होता था, पूरे घर के दरिद्री धुल गई। हाँ? लोटा लेके अंग्रेज चला गया, 5,000 रुपया दे करके चला गया, और ये नाम उसका हो गया था कुछ नहीं, था कुछ नहीं। ये इसमें हुआ क्या कि पहले देखो, आपत बोलो, शब्द क्या है? पत माने गिरना, और गिरा किस पर? अपने सिर पर चोट लगा। आ करके गिरा, चोट लगा, परेशानी हुई, हल्ला मचा, कई लोग अनुकूल प्रतिकूल बोलने लगे। इसको आपत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अब उसके बाद पुलिस केस होने के बाद उस घर के ऊपर कई आपत्ति आने वाली थी। उस आदमी ने ऐसी बुद्धि लगा ली, वो अंग्रेज लोटा लेके गया, हमको कोई केस उस नहीं करना, हमको तो सब कुछ मिल गया, अकबर का लोटा, हम इससे करोड़ों कमा लेंगे अपने ब्रिटेन में जा कर के, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। अच्छा, घर की आपत्ति गई कि नहीं गई? और गई तो गई, जो कुछ भी होली में खर्चा किया था उसका खर्चा भी आ गया। किससे? हाँ, लोटे के कीमत के द्वारा उसका खर्चा भी आ गया। अब घर वाले सब बैठ के कहने लगे ऐसी होली तो बार बार आवे। हाँ, ऐसी होली तो बार बार आवे, क्योंकि हमारे तो 5,000 रुपया तो उस समय बहुत होता था। अब जो भी हो, लेकिन अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, 5,000 रुपया आ गया ना, अब ज़मीन लेकर के अमुक जगह जा कर के नया घर बना के हम बैठेंगे। अब वो न तीसरे मंजिल में जाना पड़े, न छज्जे के ऊपर लोटा रखना पड़े, न तीसरे शौच इत्यादि जाने के लिए लोटा लेकर के इतनी दूर जाना पड़े। अब तो उनका बढ़िया घर बन गया। हाँ, घर के अंदर शायद तभी से भी प्रथा चली होगी, शौचालय। मोदी जी कहते हैं ना, गांव में शौचालय बनाओ, खुले में मत बैठो, ये सब बातें हो गई। तो जो पहले आपत्ति थी अब वो आपत्ति निकल करके गई, इसको बोलेंगे निरापद। अब पढ़ो क्या है? निर्गत आपत यस्मात् इति निरापद, ये शब्द है। हाँ, शब्द कोश में इसको याद करके रखना चाहिए। निर्गत आपत यस्मात् इति निरापद। आपत माने विपत्ति, अचानक आ गई, सिर के ऊपर टकराया ये आपत, ये चला गया तो इसको बोलते निरापद। ये जो अचानक आने वाली जो आपत्ति है, ये मनुष्य इसकी अनुभूति को चाहता नहीं है। ऐसी विपत्ति आवे कोई सोचता है? हाँ? ऐसा कोई आदमी बैठ करके कहेगा हे भगवान कृपा करो, आपके मंदिर में रोज़ आता हूँ, 12 साल से आता हूँ, हर रोज़ आके जल चढ़ाता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, आप कृपा करके मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति देना, ऐसी विपत्ति देना, दुनिया में कोई आज तक ऐसा दुखी नहीं हुआ हो, ये दुख का पहाड़ मेरे ऊपर गिरा दो। ऐसा कोई बोलता है? भागीरथ जी, ऐसा कोई बोलता है? हाँ, आप भी नहीं बोलोगे? हाँ, देखा, धीरे धीरे याद आ रहा है। ये जो फाइल जब खुलता है ना तो धीरे धीरे पता लगता है, इसमें ये है, इसमें ये। कुंती ने मांगा था विपदा संतु न सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्साद अपुनर्भव दर्शनम। तो भगवान
से कुंती ने ये कहा कि इतनी बड़ी विपत्ति आप दे करके द्वारका चले जाना जिस विपत्ति के बाद हमें संसार का दर्शन न करना पड़े और उस विपत्ति के समय में बचाने वाले के रूप में हम आपका दर्शन करके इस शरीर को छोड़ करके मुक्त हो जाए, ऐसी विपत्ति दे दो, कुंती ने बोला था। उसके अलावा किसी ने आज तक ऐसी विपत्ति मांगी नहीं, कोई भी विपत्ति को चाहता नहीं, लेकिन विपत्ति चाहे बिना भी आता है। हमारे न चाहने पर भी कर्म का फल है, आएगा। और ये विपत्ति एक जात के नहीं, 50 प्रकार के अलग अलग होते। शरीरकृत विपत्ति अलग है, देवकृत विपत्ति अलग है, और साथ में भूतकृत विपत्ति अलग है। ये विपत्तियाँ एक गई नहीं कि दूसरी आ गई, वो गई नहीं कि तीसरी आ गई, वो गई नहीं कि तीसरी आ। और ये जितने भी विपत्तियाँ आती उससे आदमी मरता तो नहीं है, जीवात्मा अमर है। हाँ, जीवात्मा अमर है, इसकी मृत्यु तो नहीं होती। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसकी मृत्यु तो कभी नहीं होती, लेकिन मृत्यु न होने पर भी जैसी ऐसी आपत्ति लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता यदि चला जाए, तो ये आपत्ति को जीवात्मा चाहता है क्या? कौन चाहता है हमेशा विपत्ति में पड़े रहे? इससे बचने की सब लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कौन बच सकता है? जीवास्तापत्रेण उपहता जीवाहा, ये शब्द पढ़ो। हाँ, तापत्रय, दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैहिक दैविक भौतिक ताप से उपहत होने वाला जो जीवात्मा है, होने वाले अनंत जीवात्मा है, इन 3 प्रकार के ताप से बचना चाहते हैं। बचने के लिए शरण स्थल खोजते हैं। बारिश से बचने के लिए घर के अंदर छत के नीचे रहोगे, धूप से बचने के लिए भी छत के नीचे रहोगे, ठंडी से बचने के लिए कपड़े ओढ़ोगे, ज़्यादा ठंडी लगे तो फिर आग जला करके बैठोगे, प्यास से बचने के लिए पानी पियोगे, भूख से बचने के लिए भोजन करोगे। ये सारी चीज़ें विपत्तियों से बचने का उपाय है, लेकिन लाख उपाय कर लिए जाने के बाद भी ये विपत्तियाँ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। ये जीव और विपत्तियों का संबंध ऐसा है कि विपत्तियाँ यदि नहीं है तो जीव भी नहीं है। विपत्तियाँ यदि नहीं है, जीव भी नहीं है। पत्थर के चट्टान में पानी गिरता है, लेकिन पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता। धूप तपता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हवा चलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनेक प्रकार की धूल मिट्टी उड़ती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माने इससे सारी दुनिया के प्रतिकूल अनुभूतियों से जरा भी विचलित हुए बिना पत्थर का चट्टान पड़ा है, इसका मतलब है वहाँ जीव भी नहीं है। वहाँ जीव नहीं है, इसीलिए कोई प्रतिकूल अनुभूति नहीं है। अनुभूति होनी चाहिए, बोलो अनुभूति, और अनुभूति अनुकूल होनी चाहिए। शरीर के दर्द में दुख निवारक लेप वाली जो तेल है वो ला करके कोई मलने लग जाए, वो भी तुम्हारी अनुभूति, वहाँ तुमको अच्छा लगेगा। इसको अनुकूल अनुभूति बोला जाएगा। और पूरे शरीर के अंदर यदि गाय के घी में मिर्ची लगा करके, लाल मिर्ची का पाउडर लगा करके आँख से लेकर के पूरे शरीर में यदि मल दिया जाए, उस समय जो जलन होगा ये भी अनुभूति है, लेकिन ये प्रतिकूल अनुभूति है। हर व्यक्ति प्रतिकूल अनुभूति को नहीं चाहता है, अनुकूल अनुभूति को चाहता है, लेकिन मिलता है प्रतिकूल अनुभूति ही। हाँ, सम्मान चाहता है लेकिन अपमान पहले हो जाता है। धन चाहता है लेकिन धन लेके कोई चला जाता है। बाजार में ज़्यादा ब्याज दूंगा करके ले जा करके फिर फ़ोन नंबर हटा के देश ही छोड़ के चला जाता है। हाँ, उसको लेके बड़ा हल्ला उल्ला मचता है। इसीलिए तुम जैसा चाहते हो ऐसा कभी होता नहीं, फिर भी उस दुख को मिटाने के लिए तुम लगातार कोशिश करते हो। ये दुख हमेशा ही चलेगा कि कभी मिटेगा भी? तो यहाँ पर कहा जीवास्तापत्रेण उपहता। हाँ, उपहता सर्वम न लभन्ते। दूसरे पंक्ति में आत्मन लभन्ते जो शब्द है ना, सर्व माने विपत्तियों से त्राण, सर्व माने
विपत्तियों से त्राण। इस प्रकार से विपत्तियों से त्राण जीवात्माओं को तब तक नहीं मिलता है। तब तक नहीं मिलता का मतलब एक सीमा रेखा निश्चित किया है, इसका मतलब कहीं न कहीं तो मिलेगा। आत्मन लभन्ते भगवन् स्तवांग्री छायाम सविद्याम अत आश्रयेम। अब वो गीता को याद करो। चतुर्विधा याद है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन देखो मेरे भजन करने वाले जीव 4 प्रकार के होते हैं। भगवान के भक्त कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। कौन कौन से? आर्त माने दुख निवृत्ति के लिए भगवान को पुकारने वाले। 104 बुखार हो गया तो आदमी न चाहते हुए भगवान को याद करेगा, हे भगवान एक बार इस बुखार को ठंडा कर दो तो हम आगे चल करके माला लेके आपका ही भजन करेंगे। जैसे बुखार ठीक होते ही फिर चल देगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। आर्त व्यक्ति भगवान का नाम लेता है। दूसरा जिज्ञासु, वस्तु तत्व को जानने की इच्छा को लेकर के भगवान के शरण में जाए, भगवान का भजन करे, उसको जिज्ञासु भक्त बोलते हैं। आर्तो जिज्ञासु। और एक भक्त होता है अर्थार्थी, हमें धन चाहिए, दरिद्रता से हम परेशान हैं, हे भगवान हमें आप धन प्रदान करो। धन की इच्छा से भजन करने वाला अर्थार्थी हो गया। ज्ञान की इच्छा से भजन करने वाला जिज्ञासु हो गया। जानने की इच्छा से जो भगवान की भजन करता है। और दुख निवारण के लिए भगवान का जो भजन करता है वो हो गया आर्त। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। इसके उदाहरण अलग अलग दिया। आर्त में आया द्रौपदी। आर्त में कौन आया? द्रौपदी। कौरवों के सभा के अंदर अपनी लज्जा निवृत्ति के लिए, माने अपने ये जो कौरवों के आतंक से बचने के लिए भगवान को स्मरण किया। द्रौपदी को आर्त माना जाता है। और भगवान के सन्निधि में जीवन भर बिताया, एक क्षण भी भगवान से अलग होना नहीं चाहते थे। कौन? ये उद्धव जी जिज्ञासु भक्त थे, आर्तो जिज्ञासु। और ये जो ध्रुव ने जो तपस्या किया भगवान की, किसके लिए? उसकी विमाता ने ध्रुव को तिरस्कार करके भगा दिया था राजधानी से। और पिता के गोद में बैठने नहीं दिया था। किसने? पिता के गोद में बैठने नहीं दिया था, सुरुचि ने। इसीलिए जो पिता का स्नेह प्राप्त करने नहीं दिया, जिस सुरुचि ने मुझे राज्य से बेदखल करके भगा दिया, मैं भगवान की तपस्या करके ऐसी वस्तु प्राप्त करके आऊँगा आज तक दुनिया में किसी ने नहीं पाया हो। इसलिए जो तपस्या करने के लिए गया, उस ध्रुव को अर्थार्थी भगत बोलते हैं। भक्त कैसा है? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। और एक होता है ज्ञानी। एक होता है ज्ञानी च भरतर्षभ। और ज्ञानी भक्तों में कई लोगों का नाम है, जनक का भी है। जनकादय संसिद्धिम जनकादय कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। जनकादि ज्ञानी भक्त थे। भगवान की भक्ति अपने ज्ञान के बल से किया करते थे। और इसमें भगवान के भक्ति करने वाले कितने प्रकार के हो गए? आर्त, बोलो, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अच्छा, और ज्ञानी जो भक्त होता है वो मोक्ष का अधिकारी है। ज्ञानी जो भक्त है वो मोक्ष का अधिकारी है। इसीलिए भगवान के चरण अरविंद का भजन करते समय ज्ञानी भक्त ये चाहता है, हे भगवान हमें दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, आप कृपा करके मुझे ज्ञान दे दो। तो ज्ञान के लिए भगवान के चरण का आश्रय लेने वाला ज्ञानी, और वस्तु तत्व को जानने की इच्छा से भगवान के सन्निधि में रहने वाला जिज्ञासु।
विपत्ति निवारण के लिए भगवान को स्मरण करने वाला आर्त, और धन प्राप्ति के लिए भगवान को यदि याद करते हो तो अर्थार्थी कहलाते हैं। इसका मतलब है जितने प्रकार से भगवान का भजन करोगे ये भगवान चिंतामणि के समान है, तुमको जो चाहिए वो देंगे। लेकिन ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त यदि करना चाहते हो, भगवान के चरणारविंद का जो ध्यान करोगे, भजन करोगे, उसमें विद्या को सामने प्रयोजनीभूत बना करके इसके बाद भजन करोगे। उसको लेकर के कहा कि भगवन् स्तवांग्री छायाम सविद्याम अत आश्रयेय, माने ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान की चरण अरविंद की छाया का आश्रय लेने वाला व्यक्ति ही संसार में 3 प्रकार के तापों से आहत होने से बच सकता है, और कोई लोग बचने वाले नहीं है। अब श्लोक पढ़ो तो अर्थ दिखता है। धातर यदस्मिन् भवई सजीवा तापत्रयेणोपहता न शर्म आत्मन लभन्ते भगवन् स्तवांघ्रि छायाम सविद्याम अत। यद्यपि भगवान के चरण सारे कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, लेकिन कामना करने वालों की इच्छा के अनुरूप भगवान की उपासना तुम्हें फल प्रदान करते हैं। विद्या के लिए उपासना करोगे, भगवान की उपासना तुम्हें विद्या प्रदान करेगी। धन के लिए उपासना करोगे, भगवान के उपासना तुम्हें धन प्रदान करेगी। यदि विपत्ति निवारण के लिए तुम उपासना करोगे, भगवान की उपासना तुम्हारी विपत्ति को समाप्त करेगी। और यदि ज्ञान प्राप्त करना माने मुक्ति के लिए करना चाहते हो ज्ञानी बन करके, तो वहाँ सविद्याम, विद्या प्रदान करने वाले भगवान की चरणारविंद की उपासना करने से ही 3 प्रकार के ताप से जो आहत होने वाले जीव उससे बच सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब फिर से पढ़ो। धातर यदस्मिन् भवई सजीवा तापत्रयेणोपहता न शर्म आत्मन लभन्ते भगवन् स्तवांघ्रि छायाम सविद्याम। भगवान के चरणारविंद की छाया, वो भी सविद्या माने विद्या सहिताम इत्यर्थ। ज्ञान प्रदान करने के सामर्थ्य सहित भगवान के चरणारविंद की छाया का आश्रय लेकर के ही तुम हमेशा हमेशा के लिए संसार के दुख की निवृत्ति करके परमानंद की प्राप्ति कर सकते हो। ऐसे आपके चरण का हे भगवान हम आश्रय लेते हैं। देवताओं ने स्तुति में ये बात कही। पढ़ो, फिर से पढ़ो। धातर यदस्मिन् भवई सजीवा तापत्रयेणोपहता न शर्म आत्मन लभन्ते भगवन् स्तवांघ्रि छायाम सविद्याम अतास। ये सब पुराण ऐतिहासिक ग्रंथ है। पुराण ऐतिहासिक ग्रंथ और अध्यात्म मिश्रित ऐतिहासिक ग्रंथ है। और भगवत प्राप्ति के साधन से भरा हुआ जो इतिहास है, उससे भरा हुआ ऐतिहासिक ग्रंथ होने से इसके अंदर जो साहित्यिक गुण भी इसके अंदर है। साहित्यिक गुण कोई चीज़ को इस ढंग से प्रतिपादन करते जिससे तुम्हारा मन अनुरंजित होने लग जाए। दूसरे श्लोक में देखो क्या लिखते, मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीरै छन्दस्सु पर्णै ऋषयो विविक्ते यस्यागमर्षोदसरिद्वराया पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना। हे भगवान, देवताओं ने परमात्मा की स्तुति। मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीरै छन्दस्सु पर्णै ऋषयो विविक्ते। भगवान का खोज करने वाले कौन है? बोले ऋषि लोग हैं। भगवान की खोज कौन करते हैं? ऋषि लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। और हम भी खाली नहीं रहते हैं, घूमते रहे बाजार में घूमते रहते हैं। सब्जी कहाँ मिलता है, दूध कहाँ मिलता है, मलाई कहाँ मिलता है, और पेड़ पौधे कहाँ मिलते हैं, पत्थर कहाँ मिलते हैं, मिस्त्री कहाँ मिलते हैं, हम भी खोजते हैं। हम भी खोजते हैं। और हमारे खोज का विषय क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये फलाना फलाना, यही सब। हमारे खोज का विषय क्या है?
बोलो क्या है मतलब फलाना। एक आदमी ने हमसे पूछा, स्वामी जी क्या क्या व्याख्या करते रहते हो, ये फलाना शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, हमसे पूछा फलाना शब्द का अर्थ क्या है। हमने कह दी मैं नहीं बता पाऊँ तो क्या करोगे, और किसी से पूछ लेंगे। हमने सोचा ये तो सबका दिमाग खाएगा, इसकी जिज्ञासा शांत हो जाए तो कम से कम 10 आदमी तो सुखी रहेंगे। हाँ, जो हजारों के दिमाग चाटने वाला आदमी है उसको यदि शांत कर दो तो कम से कम एक हमको छोड़ करके बाकी 9,999 तो सुखी रहेंगे। चलो भाई इसको बता देना चाहिए। बोलो क्या कहना चाहते हो, फलाना शब्द का अर्थ क्या है? हमने पूछा तुम्हारे घर में कौन कौन है? माता जी थी चली गई, पिताजी भी चले गए, और कौन है? मेरे 3 भाई थे, तीनों ने शादी कर ली और घर में कब्जा कर लिया, उन्होंने ज़मीन जायदाद ले लिया, और फिर मैं हो गया अकेला। अगर तुमने शादी नहीं की? बोले ना। फिर क्या करते हो? बोले बस पहले वैष्णव महात्मा बना था। वैष्णव महात्माओं में ये संभावना बनी रहती है कि थोड़ी दिन तिलक लगा लो, कंठी उंठी पहन लो, थोड़ा राम राम कर लो, ज़रूरत पड़ने पर घर में भी जा सकते हो, परिवार से मिल के भी आ सकते हो, बच्चों का भरण पोषण भी कर सकते हो। वैष्णवों में ये सुविधा है। जाते हैं सारे वैष्णव, विरक्त घर नहीं जाते ऐसा नहीं, चले जाते हैं। इसीलिए उस आशा में कहीं घर से भी मिलते रहें, राम खुदैया वाली बात है, थोड़ा इधर भजन भी करें तो वैष्णव में रहे। लेकिन वैष्णवों ने ऐसा किया कि उनके पास ज़मीन जायदाद बहुत थी और उन्होंने कहा कि खेत में मक्के की खेती हो रही, वहाँ पर बंदर नुकसान करते, इसीलिए अयोध्या के पास में वहाँ ड्यूटी लगा दी, वहाँ जाके बंदर भगाओ। तो फिर वो वैष्णवों का आश्रम छोड़ दिया। फिर कहाँ गए? बोले फिर गए गीसापंथी, फिर गए अन्य पंथ, कई पंथों में घूमे। जहाँ भी गए कोई ना कोई परेशानी आई। अंत में देखा कि कहाँ जाना चाहिए, बोले अब मैं चला गया सीधा नाथ के, आदित्यनाथ, गोरखनाथ और अवैद्यनाथ। तो वहाँ क्या होता है कि कान को छेद करके उसमें कुंडल पहनाते हैं। इसके बाद तुम संप्रदाय नहीं बदल सकते। हाँ, वो तो दिखाई देगा। इसीलिए कहते हैं कि ये जो संप्रदाय क्या जाने, इससे ये अच्छा, इससे ये अच्छा, ये अच्छे, और कहते सब घर भटके और नाथ घर अटके, ये अंतिम है। अब ऐसे घूमता हूँ, जीवन तो हो ही गया इतना। कितने साल की उम्र हो गई? 70-75 साल की उम्र हो गई। ठीक है, अच्छा तुम्हारा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि फलाना किसका, इसका शब्द का अर्थ क्या है? हमने कहा इस शब्द का अर्थ तुम हो। हाँ, फलाना शब्द का अर्थ है कुछ नहीं, फला। हाँ, फला नहीं, शादी नहीं किया, बच्चे पैदा नहीं किया, घर नहीं बनाया, व्यापार नहीं किया, समाज में किसी को जोड़ा नहीं, कुछ भी, माने तुम्हारे जीवन का जो प्रयोजन है तुम्हारे जीवन में फला नहीं, ऐसे निष्फल जो व्यक्ति है उसी को फलाना बोलते हैं। हाँ, ये शब्द ऐसी जगह प्रयोग करना चाहिए। हाँ, फलाना माने, बोलो फलाना माने क्या होता है? फलाना माने बोल के चुप हो गए। हाँ, फलाना माने क्या होता है? तुम लोग मत बोलना कि फलाना माने हम हैं। तुम घंटों भर चिल्लाते रहोगे, उसका परिणाम हमारे अंदर नहीं निकलेगा। हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध जैसे आए थे वैसे यहाँ से जाएंगे। इसीलिए तुम्हारा उपदेश हमारे ऊपर फलाना, सफल नहीं हुआ। फलाना माने किसी काम में सफल नहीं हुआ, उसको क्या बोलते हैं? फलाना बोलते हैं। ये सब शब्द यही है, फलाना। एक और भी शब्द है, उसका क्या अर्थ होता है उसको तो आज नहीं बता पाऊँगा। एक पर बोलते फलाना की बात, एक शब्द और बोलते हैं, राजस्थान में बोलते हैं। बोलो भागीरथ जी। फलाना और ढिकाना बोलते हैं। ढिकाना। ओ शर्मा जी हंस रहे हैं, क्या मतलब है? ढिकाना का अर्थ जानते हो?
तो फिर हंसे क्यों? तो ये फलाना भी वही निकलेगा। हाँ, फला नहीं, सफल नहीं हुआ, हर जगह निष्फल घूमता रहा। हाँ? इस अर्थ में फलाना शब्द है। मार्गंत्यक्ते मुखपद्म नीडे छंदस्सु पर्णे ऋषयो विविक्ते, बोले जो भगवान का अन्वेषण करते हैं उन्हीं की क्रिया फलीभूत होती है, वो सफल मनोरथ होते हैं। जिसके लिए जो काम करते हैं वो फल की प्राप्ति होती है। यदि भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करोगे तो ये भगवान की कृपा तुम्हें जरूर मिलेगी, तब तुम्हारा जीवन सफल होगा। उस समय तुम फलाने नहीं रहोगे। फला न कोई नहीं बोल सकता, ये फला। और इसके अतिरिक्त जितना भी तुम्हारा प्रयत्न है संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए, इसका कोई खास सत फल की प्राप्ति तुम्हें नहीं होगी, इसीलिए तुम्हारा नाम फलाना ही पड़ेगा। आया समझ? अब पढ़ो। मार्गंत्यक्ते मुखपद्म नीडई छंदस्सु पर्णै ऋषयो विविक्ते, बोले भगवान को मार्गंती अनुसंधानम कुर्वन्ति इत्यर्थ। मार्गंती शब्द का अर्थ है मृग अन्वेषणे, ऐसा धातु से। उन्होंने लिखा है क्या? मार्गंती, मार्गयंती, अन्वेषयंती, खोजना। इसी से मृग शब्द बनता है। मृगयंती, मार्गयंती इति मृगाः। ये जो कस्तूरी मृग होता है ना, उसके नाभि में कस्तूरी होती है और वो सुगंधी उसको स्वयं को आकर्षित करती है। और वो मृग ये सोचता है कि ये आसपास में कहीं पर ये सुगंधित पदार्थ है, हमको खाने को मिलेगा। इसको खोजने के लिए पूरा जंगल भटकता है और भटकते 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 घास चरते चरते पेट भर के कहीं थक करके जब बैठे, ये जो मृग और बकरी और भेड़ एक जाति के प्राणी है, सोते समय क्या करते हैं, उनके नाक पर कोई आघात न करे इसके लिए अपने नाक और मुख को नाभि में छिपा करके फिर सोते हैं, ऐसा घूम करके। और नाभि में जब अपना मुंह पहुंचाया तो कस्तूरी तो हुई थी, लेकिन ये तभी छिपाते हैं जब उसको नींद आवे। तो वहाँ नाक पहुंचा, कस्तूरी की सुगंधी मिली, तब तक उनको नींद आ गई थी। और जगने के बाद फिर वहाँ से सिर हटाया। हटाने के बाद उनको ऐसा लगा, दिन भर खोजता रहा, एकदम नज़दीक पहुँच करके मैं यहाँ सो गया, आसपास में कहीं कस्तूरी होगी, फिर घूमता रहेगा। और घूमते 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 जब थक करके सोएगा, सोते समय उसको कस्तूरी मिलती है लेकिन नींद में जा चुका होता है, इसीलिए मिल गया उसका ज्ञान उसको नहीं होता, फिर घूमता रहेगा। इसी में वो घूम घूम करके अंत में मर जाता है। इसी अर्थ में उसको मृग शब्द से बताया गया। हमेशा खोजते खोजते उसका जीवन समाप्त होता है। मिलते समय ज्ञान नहीं, और जब नहीं मिला तब उस समय खोजता है अपने पास में, लेकिन खोजता खोजता पूरे जंगल में। इसी को लेकर के शायद कबीरदास जी ने लिखा होगा, कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे वन माही। और ये शब्द उन्होंने इसीलिए प्रयोग किया कि परमानंद की खोज के लिए पूरी दुनिया में घूमते हो, लेकिन भाई साहब वो तो तुम्हारे अंदर भगवान बैठा हुआ है, वही परमानंद स्वरूप। सुसुप्ति में मिलता है तो तुम अज्ञान में रहते हो, जब जगते समय खोजते हो तो पूरी दुनिया में ढूंढ मरते हो, तुम्हें मिलता नहीं। और यदि उसको प्राप्त करना हो तो इस रास्ते से चलना चाहिए। मुखपद्म नीडई छंदः सुपर्णै ऋषयो विविक्ते, जैसे भगवान के मुखारविंद से निकलने वाली कुछ पक्षियाँ, ये भगवान का पता ठिकाना बता सकती है। कौन सी पक्षियाँ? तस्य निश्वसितम वेदाः, जिनके श्वास प्रश्वास के द्वारा वेद के मंत्र प्रकट हुए, उन वेदों के मंत्रों को लेकर के एकांत में बैठ करके बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि क्या करते? भगवान का खोज करते हैं। खोज करने का सुराख होना चाहिए ना।
इस सुराग से यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, तब जाके वस्तु की उपलब्धि होगी। इस हिसाब से ये जो ऋषि लोग क्या करते, एकांत में बैठ करके भगवान के मुखारविंद से निकलने वाले जो मंत्र समुदाय है उसके अर्थ का विचार करने के लिए एकांत में बैठते हैं। इसी के द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए मार्गंती, पढ़ो, अब पढ़ो। मार्गंती यत्ते मुखपद्मनीडैहि छंद सुपर्णैः, सुपर्ण माने सुष्टु पर्णानि यस्य इति सुपर्ण पक्षी, सुपर्ण माने पक्षी। विशेष करके गरुड़ को बोला जाता है। भगवान के मुख से निकल करके पूरे आकाश के अंदर व्याप्त होने वाले जो वेद मंत्र हैं, इसको यहाँ पर बताया। भगवान के मुखारविंद से निकलने वाले पक्षियाँ हैं, वेद पक्षी। वेद मंत्र को यह पक्षी कहना चाहिए, क्योंकि वेद को अकेले वेद को कहेंगे तो फिर वो पक्षी एक कहलाएगी। और ये पक्षियाँ पूरे दुनिया में सब जगह फैली हुई है। वेदों के मंत्र भी सब जगह फैले हुए हैं। इसीलिए उनमें से एक मंत्रों को लेकर के जो कोई अनुसंधान करने के लिए बैठता है। और ये जो कहाँ बैठना चाहिए, बोले विविक्ते, जहाँ पर जन समुदाय न हो, अनेक प्रकार की बातों में टाइम बर्बाद न हो, ऐसे एकांत में बैठ कर के ऋषि लोग वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का अन्वेषण करते हैं। यस्यागमर्षोद सरिद्बराया पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना, इसमें एक अलंकार है। वेदान आश्रित्य तत्पदम मृगयन्ति इति विविक्ते असंगे मनसि किंचागमर्ष अगनाशकम उदकम यासाम सरिताम तासु बराया गंगाया पदम उद्गम स्थानम अतो गंगाम अनुसेवमाना अपि तदुद्गम स्थानम तत्पदम प्राप्नुवन्ति इत्यर्थ। भगवान के मुखारविंद से वेद मंत्र निकले, वेद मंत्रों के अर्थानुसंधान करते करते अर्थानुसंधान करने वाला भगवान की प्राप्ति करता है। कैसे करेगा? मुख से निकल के पक्षियाँ तो बाहर जाती है, उसके पीछे घूमोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। बोले होती है। बोले कैसे होती है? कहते ये जो पक्षियाँ हैं, अन्यत्र कहीं यदि सहारा न मिले तो लौट करके जहाँ पहले बैठी थी उसी जगह वापस आती है। जिनके घोंसले में अंडे हो, बच्चे छोटे हो, ये पक्षियाँ चारा लेने के लिए पूरी दुनिया में कहीं भी घूमे, अंत में शाम को अथवा किसी समय में उन बच्चों की रक्षा के लिए उसी घोंसले में आना पड़ता है। वैसे ही वेद मंत्रों का जो अर्थ चाहे कुछ भी क्यों ना हो, रोग निवारण के लिए भी वेद मंत्र है, विपत्ति निवारण के लिए भी वेद मंत्र है, ऋण निवारण के लिए भी वेद मंत्र है, धन प्राप्ति के लिए भी वेद मंत्र है, संतान प्राप्ति के लिए भी वेद मंत्र है, शत्रु विनाश के लिए भी ये सब वेद मंत्रों के अलग 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 उद्देश्य। ये क्या है? घोंसले से निकल करके चलने वाली पक्षियाँ किसी भी दिशा में जा सकती, लेकिन अंत में लौट करके उनको कहाँ आना पड़ेगा? उसी घोंसले में आना पड़ेगा। वैसे वेद के एक भी मंत्र का अनुसंधान करने के लिए बैठोगे, उसका अंतिम तात्पर्य क्या निकलेगा? अंतिम जो तात्पर्य होगा वो तो परमात्मा ही होगा। जैसे घोंसले से निकलने वाले पक्षी का पीछा करोगे तो दिन भर पीछा करने के बाद वो पक्षी लौट करके अपने घोंसले में बैठेगी, तो उसके घोंसले की प्राप्ति तुम्हें जैसे होती, वैसे भगवान के मुखारविंद रूपी नीड माने घोंसले से निकल के चलने वाले वेद मंत्र, इसके अर्थ का अनुसंधान करते 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 एकांत में अनुसंधान के अंतिम चरम स्थिति पर जब ऋषि लोग पहुँचते हैं तो कहाँ पहुँचेंगे? फिर वो अंतिम तात्पर्य के रूप में परमात्मा की ही प्राप्ति करेंगे। और उदाहरण क्या? गंगा कहाँ से निकली? गंगा निकली गंगोत्री से। वहाँ कहाँ से आई? शिव जी की जटा से। शिव जी की जटा में कहाँ से आई? ब्रह्मलोक से। ब्रह्मलोक में कहाँ से आई? भगवान के चरणारविंद से। हाँ, और उस गंगा के किनारे रह करके गंगा का सेवन करने वाले जो व्यक्ति हैं, गंगा के जल की विशेषता यह है कि जिसका जल स्पर्श करने से, नाम लेने से, स्मरण करने से तुम्हारे अंदर के पापों को निकाल करके नष्ट करने वाली है।
अघ माने पाप, हाँ, अघ माने पाप, उद माने जल, यस्याघ मर्ष, यस्य गंगाया, मर्ष माने संबंध, छूना, जिसके द्वारा, अघम नहीं, मर्ष माने छूना नहीं, मर्ष माने नाश, यस्याघ मर्षोद माने जिसके जल से पाप का क्षय होता है, जिसके जल से, गंगा के जल से पाप क्षय होता है। ऐसे सरिद्वर कौन है? सरित माने नदी, उसमें श्रेष्ठ है गंगा। वराया पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना, गंगा के किनारे रह करके भगवान के भजन करने वाले। यद्यपि ये गंगा भगवान के चरणारविंद से निकल करके आई, उस गंगा के द्वारा पाप क्षय करके परमात्मा की प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति अंत में उसके प्रभाव से परमात्मा के चरणारविंद में, गंगा निकली भगवान के चरण से, उसके जल का सेवन करने वाला पाप क्षय पूर्वक अंत में भगवान की चरण तक पहुंचता है। वैसे भगवान के मुखारविंद से निकलने वाले वेद मंत्र, उसके अर्थ का अनुसंधान करने वाले ऋषि लोग अंत में भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इसी प्रकार हे भगवान, ये जीव इन उपाय से अतिरिक्त उपाय करके संसार में कभी भी 3 प्रकार के ताप से उपहत होकर के उससे कभी बच नहीं सकते। ये दोनों श्लोक को मिला करके तब एक अर्थ बनता है। अब पढ़ो, धातर यदस्मिन् तवईश जीवा तापत्रयेणोपहतान शर्म आत्मन लभन्ते भगवंस्तवाघ्री छायां सविद्याम अत आश्रयेम मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडे छंदस्सु पर्णे ऋषयो विविक्ते यस्यागमर्षोदसरिद्वराया पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना। ठीक, ये हो गया 40वां श्लोक, है ना। अब रह गया 41वां, यश्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संवृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तेंघ्रि तेंघ्रि सरोजपीठम तत्तेंघ्रि सरोजपीठम तत् ते अज तत्ते अंघ्रि सरोजपीठम। ये 41वां श्लोक, इसको फिर शाम को करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।